जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये इस चैनल का यूपीएससी और पीसीएस से कोई संबंध नहीं है। ये जीवन प्रबंधन का चैनल है, लाइफ मैनेजमेंट का चैनल है। फ़ोन नंबर वही है, व्हाट्सएप नंबर भी सेम है। इसमें कोई आप पर बंधन नहीं है। आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। यूपीएससी वालों को मैंने मना किया है कि वो केवल यूट्यूब पर पूछें। आप यूट्यूब पर पूछें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन जीवन प्रबंधन चैनल के नाम से मेरा पेज भी है, आप उस पेज पर पूछ सकते हैं। देखिए, समाधान के बारे में बताऊं, समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं व्यक्तिगत जीवन की, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक समस्याएं वो हैं जिनका कोई समाधान होता नहीं है, और एक समस्याएं वो हैं जिनका समाधान आपको सूझता नहीं है। आप हो या हम हो, एक ही बात है। और एक समस्याएं होती हैं कि जिन्हें हम समस्या मान बैठे होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर ध्यान से सोचा जाए तो वो कोई समस्या नहीं, सबके साथ होती हैं। 3 तो मुख्य प्रकार की ये समस्याएं हैं, और एक कैटेगरी और है जिस समस्या के साथ हमें जीना पड़ता है। वो समस्या होती है, उसके साथ हमें जीना पड़ता है। तो आपकी समस्याओं की कैटेगरी कई बार आप नहीं निकाल पाते। तो मैं आपको, जब मैं मार्गदर्शन करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे समस्याएं भेजी हैं और जिनका मैंने समाधान किया है, तो वो जानते हैं कि जवाब तो मैंने दिया है। बाय द वे, किसी को ना मिला हो तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई प्रॉब्लम है व्यक्तिगत, मैं ही यहाँ हूँ, मैं ही शिखर आईएएस एकेडमी देखता हूँ, मैं ही ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। ये वन मैन आर्मी है, तो कभी कभी आर्मी की ड्यूटी कहीं और लगी होती है, तो एक ड्यूटी रह जाती है। ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो पूछना है यूट्यूब पर पूछिए, लेकिन यहाँ मैंने हमेशा कहा है, अगर आप ध्यान दें, कि आप या तो कमेंट अगर अप्रूव कराना। देखिए, एक और बात बताएं, आपको थोड़ी गलतफहमी है। आप लोग लिख देते हैं प्लीज़ अप्रूव द कमेंट। अप्रूव तो मैं सभी के करता हूं, छोड़ के उनके जो उटपटांग बात बोलते हैं उन्हें तो मैं डिलीट करके ब्लॉक कर देता हूं। वो तो एक बार मैंने टेस्ट आप लोगों का लेने के लिए केवल उस कमेंट को अप्रूव किया था, वरना मैं नहीं करता। मैं इन लोगों में ध्यान नहीं देता। ये तो हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं दुनिया में, उनको क्या कर सकते हैं। उनको मैं डिलीट करके ब्लॉक कर देता हूँ, बस दैट्स ऑल। आपके सामने भी नहीं आते। ये तो एक आध बार बीच में कभी थोड़ा अपने बच्चों का परीक्षा कर ली जाती है, लेकिन नॉर्मली मैं नहीं लाता आपके सामने। आपकी समस्याएं वैसी बहुत हैं, मैं एक समस्या और बढ़ा दूं। हम लोग बुज़ुर्ग लोग बच्चों की समस्या बढ़ाने के लिए नहीं हैं, बच्चों की समस्या दूर करने के लिए। तुम्हारे सामने जो समस्याएं हैं, मैं उनको दूर कर चुका हूं, निराकरण कर चुका हूं, या उन समस्याओं को भोग चुका हूं, उन समस्याओं से दो चार हो चुका हूं। और अगर नहीं भी हुआ हूं तो मैं तुम लोगों की लाइफ को अच्छे से जानता हूं, क्योंकि तुम सब बच्चे मुझसे शेयर करते हो, बिल्कुल घर की तरह से शेयर करते हो। मैं चूँकि पुत्र पुत्री के समान मानता हूं, तो तुम लोग भी उसी रिश्ते से मुझसे शेयर करते हो, पूरी गोपनीयता के साथ। मैं कभी किसी की समस्या दूसरे शेयर नहीं करता नाम के साथ में। एग्जाम्पल दे दूँ बिना नाम के तो बात अलग है, एग्जाम्पल्स तो दिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें नाम लूँ। पूरी गोपनीयता बरती जाती है। आप बिल्कुल अपना नाम ना लिखें कभी, तो मैं कभी नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है, कभी नहीं पूछता। उस चैनल पूछता हूँ कि जिससे पता लगे कि आप किस एरिया के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं, आपकी तैयारी किस किस चीज़ की है। इस जीवन प्रबंधन चैनल पर कभी नाम मैंने पूछा ही नहीं। आपकी समस्या का अगर हो सका तो समाधान बता दिया, नहीं हुआ तो मैंने समझा दिया कि इसका समाधान नहीं है, या मैंने कहा कि इसके साथ में रहना पड़ेगा, या मैंने कहा कि कुछ तुम्हारे अंदर कमियां हैं, झांक के देखो। बहुत सारे समाधान मैंने दिए हैं। एक्चुअली आज करीब 1000 समाधान में दे चुका हूं टोटल। तो मैंने सोचा कुछ नई बात की जाए। वो नई बात क्या है कि मैं बाकायदा एक संस्था बना रहा हूं ना। आप गलतफहमी में हैं, कोई एनजीओ नहीं बन रहा जो सरकार से ग्रांट लूटने वाला होता है, वो नहीं। अपने दम पे बनाऊंगा ना। फिर से आप गलतफहमी, मैं आपसे कोई चंदा भी नहीं करूंगा। वंस अगेन, मैं आध्यात्मिक काउंसलिंग केंद्र बना रहा हूं। आनंद प्रदीक्षित आध्यात्मिक मार्गदर्शन केंद्र नाम में जो भी रखूं, अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में ये आया। चॉकआउट हो गया है,
जिस बिल्डिंग में होगा वो मेरे पास में ही है। बाकायदा मैं व्यक्तिगत समय वहाँ दूंगा, लेकिन ग्रुप्स में दूंगा। उसका एक निश्चित समय होगा। जो लोग आएंगे वो अपने परिवार के साथ आएंगे। बच्चे जो भी प्रश्न के लिए आएंगे, जो भी समस्या के साथ आएंगे, तो अपने परिवार के साथ आएंगे। अगर परिवार से ही समस्या है तो अकेले नहीं आएंगे, ये तय है। अकेले नहीं आएंगे, बिल्कुल अलाउड नहीं है। अकेले आके मिले, ये नहीं अलाउड है। लड़कियां अपने अभिभावकों के साथ आएँ, गार्जियंस के साथ आएँ अगर उन्हें कोई समस्या पूछनी है। पहली बात तो यह है कि व्यक्तिगत समय की ज़रूरत ही नहीं है। आपको व्हाट्सएप करके पूछना है, मैं आपको उत्तर दूंगा। हाँ, वो केंद्र मैं खोल रहा हूँ, उसके अंदर मैं अपना ऑफिस बना रहा हूँ। वहाँ भी वन मैन आर्मी है। मैं कोई क्लर्क नहीं रख रहा, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं रख रहा, कोई नहीं रख रहा, मैं ही हूँ। इसी से बचा हुआ समय, आज मैं 11:15 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ रात के, क्योंकि दिन भर में चॉकआउट कर रहा था आपके लिए। कल पूरी रात जागा हूँ मैं चॉकआउट करने के लिए कि कैसे क्या बनेगा आगे। सारी योजना चॉकआउट हो गई। बिल्कुल निःशुल्क होगा ये परामर्श, बिल्कुल निःशुल्क होगा। कोई धनराशि आपसे नहीं ली जाएगी जो व्यक्तिगत तौर पे यहाँ मिलेंगे आके। बाकी आप लोग व्हाट्सएप पूछिए, सबसे अच्छी बात ये आपको आध्यात्मिक प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, स्पिरिचुअल प्रेस्क्रिप्शन। यानी आपको बताया जाएगा कि आप अपने विचारों को कैसे परिवर्तित करें। लिख के पर्चा दिया जाएगा, उसमें होगा, कई चीज़ें होंगी आपके लिए। छोटे छोटे मंत्र भी होंगे कि जो आप सरलता से उच्चारण कर सकें। उन मंत्रों को आप जाप कर, ये नहीं कि आप 40,000 बार जाप करिए, कि आप ये करिए, तंत्र साधना करिए, कि आप जाप करने के लिए ख़ास तरह का जल लीजिए जो केवल हम ही बेचते हैं, कि आप उसके करने के लिए आपको कौवे की चोंच चाहिए जो कि शमशान घाट से लाई गई हो। ऐसी कोई तंत्र साधनाएं नहीं बताई जाएंगी आपको। मैं तांत्रिक नहीं हूँ। स्पिरिचुअलिटी मेरी हॉबी है। ईश्वर के निकट चाहता हूँ कि आप ईश्वर के निकट रहें, ईश्वर आपके निकट रहें। छोटे छोटे मंत्र जीवन में कमाल करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ऐसे तमाम सारे मंत्र हैं छोटे छोटे जो आप कर सकते हैं। किस तरह करना है, क्या करना है, आपकी समस्या पर आधारित होगा। वंस अगेन मैं कहूँगा कि पहले आप व्हाट्सएप करके पूछेंगे, आपको पूरा उत्तर मिलेगा। लेकिन कई बार लोग मिलना चाहते हैं, तो मैं एक सेंटर बना रहा हूँ। और मैंने वंस अगेन मैं कहूँगा, इस सेंटर के लिए कोई भी, ठीक है, ईश्वर कृपा है, शिखर IAS एकेडमी चलती है, उससे थोड़ा सा अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ किसी पब्लिक के भले के लिए, तो बड़े अच्छे मन से, बड़े हृदय से करूँगा। यहाँ पर कोई उपाय ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आप जो है 3.5 मुखी रुद्राक्ष की माला लें, और वो 3.5 मुखी रुद्राक्ष केवल हमारे पास मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, हमसे आप ख़रीदें, और फिर मैं बढ़ई बुलवा के एक रुद्राक्ष की माला तैयार करवाऊँ और फिर आपको ऊने दूने दामों पे बेच दूँ। नथिंग विल बी सोल्ड हियर, नथिंग, कैपिटल NOTHING। कुछ भी बिकेगा नहीं यहाँ। यहाँ केवल एक ही चीज़ बिकेगी, एक ही चीज़ बिकेगी। उसका मूल्य क्या है? केवल आपकी आस्था ईश्वर में, मेरे में नहीं, मैं तो इंसान हूँ। आपकी आस्था ईश्वर में, वही कीमत मुझे चाहिए। जो भी मैं आपको प्रेस्क्रिप्शन दूंगा, छपा हुआ प्रेस्क्रिप्शन मैं छपवाऊंगा, अभी टाइम लगेगा हर चीज़ में, 1 आध महीना सेटअप में लग जाएगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे। मेरे माइंड में सारी चीज़ें, कल फुल नाइट में जागा इसी के लिए जागा कि मेरे मन में एक इनोवेटिव विचार आया कि बच्चों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाया जाए। आपके रिलेशंस, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ कोई समस्या हो, आप मुझसे पूछिए। मंत्रों समस्याएं दूर नहीं होंगी इस तरह से। पहली बात, व्यवहारात्मक, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कोई प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। आपको मैं उपाय बताऊंगा, बहुत ऐसे उपाय कि जिनसे आजमाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। अगर भाई बहन के बीच में समस्या है तो भाई बहन अगर मिलते हैं, पति पत्नी के बीच समस्या है, पति पत्नी मिलते हैं, तो दोनों को मानना पड़ेगा जो कहा जाएगा। तो बात यह है ना, या व्हाट्सएप करते हैं, जब तक दोनों नहीं मानेंगे, 2 प्रभावित पक्ष नहीं मानेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, अगर आप किसी और धर्म के हैं तो आप ही के धर्म से संबंधित, आप किसी भी धर्म के हैं तो आपके धर्म से संबंधित जितना मुझे ज्ञान है,
नहीं है तो हाथ जोड़ लूँगा कि आपके धर्म का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं आपको नहीं राय दे सकता, धार्मिक राय नहीं दे सकता। अगर है तो बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। हिंदू धर्म के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ, इस्लाम और ईसाई धर्म के विषय में बहुत कम, सिख धर्म के लिए बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। मेरा बड़ा प्रिय धर्म है, बहुत ही हृदय से लगा हुआ धर्म है, जानता भी ज़्यादा हूँ। इस्लाम के बारे में जान रहा हूँ धीरे धीरे, जितना जान पाता हूँ उतना जान रहा हूँ। ईसाई धर्म के बारे में परमहंस योगानंद जी की पुस्तकें पढ़ के मुझे बहुत अच्छा सा ज्ञान मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आप में से जो शिष्य हैं मेरे, अगर वो कुछ बता सके या कुछ पुस्तकें सजेस्ट कर सके तो मुझे कर सकते हैं। ये पक्का है कि तेरा तुझको अर्पण, मुझे जितना मिलेगा वो आपको अर्पण है। क्या मिलेगा? ज्ञान, सुझाव, इनपुट, वो सब आपको अर्पण है, मेरे श्रोता वर्ग को अर्पण है। देखिए, फैंस ऑफ डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित के नाम से एक पेज है, वो तो IAS PCS के लिए है, लेकिन एक पेज है जो जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट बाय डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, उसे आप लाइक कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों ने शुरू में समस्याएं पूछी थी, मैंने डिस्कस किया था, बाद में या तो उनकी समस्याएं ख़त्म हो गई, मेरे ख्याल से समस्याएं ख़त्म तो कभी नहीं होती ज़िंदगी में। फिर मैं यूट्यूब पर ज़्यादा आ गया तो लोगों ने यूट्यूब पर पूछनी शुरू कर दी, भरपूर कमेंट्स आप देखते हैं यूट्यूब पर होते हैं, तो इसलिए शायद उस पर लोगों ने पूछना बंद कर दी। आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, उस पेज पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें, सबसे बढ़िया तरीका है आप यूट्यूब पर कमेंट्स में पूछें, पहला नंबर। दूसरा नंबर व्हाट्सएप पर पूछें। तीसरा नंबर फेसबुक के ग्रुप में, पेज में पूछें, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसी के नीचे, वीडियो के नीचे, जैसे ही मुझे याद रहेगा। और लास्ट तरीका ये है कि आप व्यक्तिगत मिल के पूछें, लेकिन व्यक्तिगत मिलने का समय वगैरह मैं 1 महीने बाद सारी बातें बता पाऊँगा कि कैसे कैसे क्या है, क्योंकि कोचिंग भी है, सुबह शाम पढ़ाना भी है, आपके वीडियोज़ भी बनाना है। मैं अपनी दिनचर्या को और नियमित करने जा रहा हूँ और ज़्यादा बिजी करने जा रहा हूँ। अगर किसी का भला हो सका, एक का भी, तो जीवन की सार्थकता है। अगर वो जीवन की सार्थकता मुझे मिलती है तो उसके लिए मैं अपना समय देने को तैयार हूँ। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मैं स्वस्थ रहूँगा। आपकी दुआओं से ही मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ आपके लिए ही रहूँगा, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ना वीडियो बना पाऊँगा, ना कुछ भी। आप सब बच्चों की मुझे खूब दुआएं मिलती हैं, अच्छी बात है। बीच बीच में टेस्ट ले लेता हूँ कभी कभी, जिससे तुम लोग जुड़े रहो मुझसे। बुज़ुर्गों को बड़ा डर होता है कि हमारे बच्चे दूर ना हो जाएं, तो वही डर रहता है हर एक को, उसी डर के नाते ये लगता है। वरना दुष्टों के कमेंट्स मैं अप्रूव नहीं करता। मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि उन पर कोई कमेंट करो, जब मैं अप्रूव ही नहीं करता वहीं देखा मैंने, डिलीट, ख़त्म। तुम लोगों को तो पता भी नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। कभी कभी बोल जाता हूँ बीच बीच में कि लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं, पिंच नहीं करता, नादान है। दूसरी बात क्या है, जब लोग किसी को बुरा कहते हैं, अगर लोग मुझे बुरा कहते हैं, इसका मतलब मेरा कॉग्निजेंस लेते हैं, मैं कॉग्निजेंस लेने लायक हूँ। ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरा वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, मतलब मुझे नोटिस कर रहे हैं। तो नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, शायद जीवन में उनके भी कुछ सकारात्मक हो जाए। अगर मुझे नोटिस करते रहेंगे, भले ही गाली देते रहें, लेकिन कुछ तो सकारात्मक हो ही जाएगा। ईश्वर चाहेगा तो ज़रूर हो जाएगा। तो मैं तो डिलीट कर देता हूँ और ब्लॉक कर देता हूँ। आप लोगों को बीच में डालता नहीं हूँ कि आप उन पर कुछ कहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मत कहो, कुछ मत कहो। लेकिन पिछली बार मैंने कहा इसलिए कि ये नेचुरल कर्टसी के तौर पे होना चाहिए था कि अगर कोई ऐसा कहता है, आपके सामने कोई कमेंट आता है, तो उसको आपको शालीनता से समझाना चाहिए। एनीवे, ये एक तरह का परीक्षा थी, एक तरह की आपकी। तो जो मेरी योजना है, आनंद प्रदीक्षित आध्यात्मिक परामर्श केंद्र, या जो भी नाम आगे बने, यह आध्यात्मिक परामर्श केंद्र आध्यात्म से जुड़ा होगा। आपकी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक समाधान होगा। न रत्न, न अंगूठी, न माला, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। सीधी सी बात है, जब तक मन में सच्चाई नहीं आएगी कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले, मैं जब आप मुझसे व्हाट्सएप पे या किसी तरह पूछते हैं, तो पहले आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, यानी जिसमें बना बनाया मैसेज होगा पूरा, जो सबके लिए लागू होगा कि पहले अपने जीवन में ये वाले बदलाव लाइए। आप ले आएंगे अगर वो बदलाव तो गारंटेड है कि आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश हो जाएगा।
सकारात्मकता प्रारंभ हो जाएगी। अब अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, प्रॉपरली जुड़ना चाहते हैं, नहीं मैं ये नहीं कहने जा रहा कि तो चंदा जमा करा दीजिए मेरे अकाउंट में मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हो सकता है कई लोग सोचते हो कि अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब कहेंगे, मैं कहता ना था कि लास्ट तक कहेंगे ज़रूर। नहीं, कुछ नहीं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बस एक बार मुस्कुरा के जय गुरु जी कहिए, बस खाली। कौन से गुरु जी? हमारे आपके सबके गुरु जी, जो भी हों आपके और जो भी हैं हमारे, मेरे तो बहुत से हैं, तो जो भी हैं तो बस जय गुरु जी। तो हम और आप जुड़ गए। हमारा आपका नारा एक, स्लोगन एक, पार्टी एक, हमारी तुम्हारी एक ही पार्टी। दल बदलने कोई ज़रूरत नहीं, खरीद बिक्री कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी तुम्हारी एक पार्टी। तुम भी जय गुरु जी, हम भी जय गुरु जी। तो इसलिए दोनों लोग एक ही गुरु, एक ही प्रकार के गुरुजनों के शिष्य, तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमसे जुड़ने के लिए एक ही बात है, ये इतना ही चाहिए। आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए अपने में, आस्था चाहिए परमपिता में, विश्वास चाहिए अपने में। मेरी बातें सुनते रहो जिससे कि सही रास्ते बने रहो। भटकाने वाले बहुत लोग हैं, तो भटको मत, रास्ते बने रहो। मुझे अपने आनंद के लिए ये अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मकता ला सकूं। कितने बच्चे हैं देखते हो कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरे लाइफ चेंज हो गई, मेरा ये इस तरह से बदल गया, जीवन बदल गया। लिखते हैं कई लोग, मुझसे मिलने भी आए, पानीपत से मिलने आए थे और कपूरथला से मिलने आए थे। बाय द वे अभी तक पंजाब से ही आए हैं 3 लोग जो मिलने आए हैं। और जब मैं मनाली गया था तो मनाली मुझे शिष्य मिल गए, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई। और रास्ते में एक ढाबे पे जो है मुझे जानने वाले यूट्यूब देखने वाले मिल गए। जीवन की सार्थकता लगती है कि लोग पहचानते हैं। इसलिए नहीं कि मैं फूला नहीं समा रहा कि मुझे लोग पहचानते हैं। भाई मैं तो ऐसी नौकरी में था कि मुझे तो हज़ारों लोग पहचानते थे, लाखों लोग पहचानते थे। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जो व्यक्ति इस रैंक से रिटायर होगा तो उसको पहचानने वाले तो दसियों लाख लोग, मिलियंस ऑफ पीपल हो जाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, ये शिष्य हैं, क्लाइंट नहीं है, व्यापारी नहीं है। इनके लिए मैं ऑफिसर नहीं हूँ, इनके लिए मैं उनका गुरुजी हूँ। तो इस नाते वो मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, हाथ उठा के सर पर रखते हैं। मेरा हाथ लेके आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कि शक्ति नहीं प्रेम है। मैं शक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं शक्ति की बात नहीं कह रहा, प्रेम तो है। उस प्रेम से मैं तुम्हारे सर पे हाथ। एक बच्चे ने भी लिखा था कि बस मैं आपकी गोद में सर रखना चाहता हूँ, आप मेरे सर पे हाथ फेर देना। तुम वहीं बैठे बैठे फील कर सकते हो ये बात बेटा, कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है। उस हाथ के सर पे होने से तुम्हें वो फीलिंग मिलती है कि जो तुम्हारे दादा या नाना तुम्हारे सर पे अगर हाथ रखते हैं तो जो तुम्हें फीलिंग मिलती है। तो मेरे जीवन की इससे बड़ी सार्थकता क्या है? बात यह है कि मैं दादा भी हूँ, बेटियाँ नहीं है तो नाना तो नहीं अभी हूँ, लेकिन तुम लोगों में तो मुझे सब रिश्ते मिल गए, तमाम सारे रिश्ते मिल गए। इन रिश्तों को तोड़ने के लिए दुष्ट लोग सक्रिय रहते हैं। मैं भी उनको 2 दिन के लिए सुखी कर देता हूँ कि चलो दुष्ट सही, इंसान है, सुखी हो जाएगा। अगर इनको ये लगता है कि इनके कहने से मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, टूटते नहीं हैं और मजबूत होते हैं। पिछली बार मैंने वीडियो में कहा टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जी नहीं, ये फेविकॉल का अटूट जोड़ है। अगर धागा टूटता है तो मैं उसको फिर फेविकॉल से जोड़ता हूँ, फिर तो टूटेगा ही नहीं। एक बार अगर टूट के जोड़ा तो फिर कभी नहीं टूटेगा। तो इसलिए ये सोचिए, मेरा चिंतन अलग ढंग का, मुझे समझने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेट देम गो टू हेल, कोई चिंता मत करिए। हम और आप अपने अपने हेवन में मस्त रहें, दुनिया को देखने दो जो भी करती रहे। तो मेरा विचार आपको कैसा लगा? इसमें जो सुझाव हों आमंत्रित हैं। आप लोग परिवार के बच्चे हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। ये केंद्र शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद के नज़दीक ही है। बिल्डिंग तय हो गई, रेंट पर सब बात हो गई, सारी बात हो गई। और वहाँ पर बाकायदा मेरा मन है कि दोपहर में, हालांकि मेरे पास 1 मिनट टाइम नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा, सारी बातें हैं, दौड़ भाग करनी है, बट स्टिल आई विल डू। इस बुढ़ापे में थोड़ी जवानी बनी रहेगी, भाग दौड़ करते रहेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। तो ऐसी बनी रहे एनर्जी, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
राय ज़रूर दीजिए अपनी, जो भी अच्छी राय दे सकें। बस एक राय छोड़ के वो मत देना कि गुरुजी कुछ फ़ीस निर्धारित कर दीजिए। मुझसे कहा है लोगों ने कई बार, अभी कई लोग कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे जवाब देने के लिए एक फ़ीस निर्धारित कर दी। नहीं, फ़ीस का हमारा आपका रिश्ता नहीं है, इट इज़ टोटली फ्री। कम से कम ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम में तो एक बात है कि भाई मैं यहाँ फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो एक एकेडमी तब भी है जहाँ पर मैं फ़ीस लेके पढ़ाता हूँ। लेकिन ये आध्यात्मिक चैनल जो मेरा है, इस चैनल पर कोई कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं। ईश्वर ने मुझे जो दिया बस मैं लौटा रहा हूँ। कोई बड़ी मेरा स्वार्थ है इसमें, स्वार्थी हर आदमी होता है दुनिया में, मैं भी हूँ। मेरा स्वार्थ है कि मुझे अच्छा लगता है। इंसान वही करता है जो मुझे अच्छा लगता है। मैं एसी क्यों चलाता हूँ? मुझे अच्छा लगता है। मैं कार क्यों चला रहा हूँ? मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अगर निःशुल्क कुछ वितरण कर रहा हूँ, अगर निःशुल्क में मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इतना स्वार्थी तो हूँ। दुआ करो कि ये स्वार्थ बरकरार रहे, बना रहे। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।